नमस्कार, मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डीएनएन एजेंडा। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के मध्य प्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने नशे के मुद्दे पर दिल्ली यानी एआईसीसी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां राज्य सरकार पर सवाल उठाए उन्होंने, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने माफियाओं को लेकर भी तंज कसा कि मध्य प्रदेश में कितने माफिया सक्रिय हैं। जीतू पटवारी ने कहा कि केंद्र सरकार ने संसद में एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसका हवाला भी उन्होंने दिया, जिसमें बताया गया कि देश में करीब 40 करोड़ लोग नशा करते हैं। देश में नशा करने वालों की ये संख्या हर साल करीब 2 करोड़ 10 लाख बढ़ रही है। पटवारी ने आगे कहा कि हर साल 2 करोड़ रोजगार तो नहीं दिए गए, लेकिन 2 करोड़ नशा करने वाले बना दिए गए। उन्होंने कई राज्यों के नाम भी लिए और उन्होंने कहा कि भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में वीवीआईपी इलाकों में ड्रग्स सप्लाई हो रही है और इसकी रिपोर्ट भी कई समाचार पत्र और चैनल दिखा चुके हैं। हालांकि उन्होंने उन समाचार पत्र और चैनलों का जिक्र भी किया, एक रिपोर्ट्स भी दिखाई वहां पत्रकारों को। तो ये सवाल उन्होंने उठाए, कर्नाटक के मुद्दे की बात हो या दिल्ली के मुद्दे की, या फिर कांग्रेस के नेताओं के इस नशे के कारोबार में संलिप्त होने की, सभी मामलों में जीतू पटवारी बेबाकी से अपनी बात रखते हुए नजर आए। मुद्दा एक ही था कि इस पर कंट्रोल कैसे हो, मुद्दा एक ही था कि ये सरकारें कर क्या रही हैं, मुद्दा एक ही था कि जगदीश देवड़ा से जो तार जुड़े थे एमडी ड्रग माफिया के, तो जगदीश देवड़ा से इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया। तो ये सब आज पूरा घटनाक्रम हुआ। हालांकि भाजपा ने पलटवार किया कि जब कर्नाटक का जिक्र आया, जब कांग्रेस नेताओं का जिक्र आया, तो जीतू पटवारी हिचकिचाए। लेकिन पहले हम सुनवाते हैं आपको वो बातें जो जीतू पटवारी ने दिल्ली से मध्य प्रदेश के जो सरकार है उस पर लगाए और मध्य प्रदेश के नेताओं पर, बाकी तमाम सारे राज्यों में जो भाजपा की डबल इंजन की सरकार है उन पर, और जो जो नाम लिए वो। पहले सुनते हैं कि आखिर जीतू पटवारी ने कहा क्या है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर, जवाब लेंगे। हमारे साथ कांग्रेस और भाजपा के प्रतिनिधि भी जुड़ेंगे, एक्सपर्ट के बतौर एक वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे। लेकिन पहले सुनवाते हैं जीतू पटवारी के वो बयान। आंध्र प्रदेश में, आसाम में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, हरियाणा में, बिहार में, झारखंड में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, उड़ीसा में, पंजाब में, राजस्थान में, तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, जो भोपाल में रैकेट पकड़ा गया ड्रग्स का, उसके तार जुड़े हुए हैं। यानी पूरे देश में एक पंजाब उड़ता था, उड़ता पंजाब, जिसकी फिल्म बनी, जिसकी हमेशा एक तरह से आलोचना हुई, हम सब ने उसकी चिंता जाहिर की। फिर हरियाणा आया, फिर अब मध्य प्रदेश है। ये पूरे देश में इस तरह का जाल फैल गया। मैं मध्य प्रदेश में फिर से आता हूं, वहां पर सरकार बीजेपी की है ही नहीं, वहां सरकार जनता की भी नहीं, मोहन यादव जी की भी नहीं, माफियाओं की सरकार है। ये बात मैं बार बार कहता हूं। ये इसलिए कहता हूं कि हर तरह का माफिया वहां हावी है, वो चाहे शिक्षा का माफिया हो, चाहे वहां खनिज का माफिया हो। प्रशासनिक एक माफिया है जो बिना लेन देन किए प्रशासनिक व्यवस्था चलाता ही नहीं है, और बिना लेन देन किए कभी उनकी पोस्टिंग कलेक्टर से लेकर चपरासी तक होती ही नहीं है। एक प्रशासनिक माफिया, फिर शराब माफिया, नशा, खनिज माफिया, हर तरह का माफिया हावी है। ये बीजेपी के लोग जो वीडियो बताने का मूल मतक्य है कि बीजेपी के विधायक, बीजेपी के मंत्री, पूर्व मंत्री, उनके पार्षद, उनके कार्यकर्ता थक गए, उनके बच्चे भी नशा करते हैं, एक घर नहीं बचा। हमारे सवाल है नरेंद्र मोदी जी से कि मध्य प्रदेश का जो घटनाक्रम हुआ उसमें स्पष्ट है कि एक उप मुख्यमंत्री है बीजेपी के, देवड़ा जी, उनका एकदम करीब राइट हैंड, उस पूरे नशे के 1800 करोड़ रुपए की, 1900 करोड़ रुपए का नशे का कारोबार पकड़ा गया, और उसके तार सारे प्रदेशों से मिले जिनके मैंने अभी नाम लिए। यहां से लोग आए, गुजरात से पुलिस आई और उन्होंने इस पूरे कांड का खुलासा किया। तो क्या आप उस मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांगना चाहिए? उनको बर्खास्त नहीं करना चाहिए? और अगर उनको एक भी शब्द वो नहीं बोलेंगे तो फिर विपक्ष का दायित्व इस आवाज को उठाने का है कि नहीं? तो सुन लिया आपने कि जीतू पटवारी कैसे अपने जोशीले अंदाज में आरोप लगा रहे हैं। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट हैं, परिचय पहले करवाते हैं आपसे। आनंद जाट जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। बीजेपी से अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं। देवदत्त दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले अजय सिंह जी, आरोप तो आपने सुन ही लिए होंगे,
पहली प्रतिक्रिया आपकी कि आखिर कांग्रेस इतनी हमलावर क्यों ऐसा हो रहा है मध्य प्रदेश में। और जीतू पटवारी तो कह रहे हैं कि जहां जहां डबल इंजन की सरकारें हैं वहां ये नशे का कारोबार फल फूल रहा है और तमाम सारे आरोप आपने सुनी है। देखिए महेंद्र जी, जिस तरह से आज कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, ये स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ ना होकर स्वयं की कुर्सी बचाने और हाईकमान के सामने अपने आप को प्रासंगिक बनाने की कवायद से ज्यादा कुछ नहीं था। आप अगर देखें, तमाम तरह के ऐसे मुद्दे थे जो कि काफी दिनों से जिन पे चर्चा हो चुकी है, सरकार द्वारा कार्रवाई हो चुकी है। कोई भी ऐसा विषय नहीं था जो केंद्रीय राजनीति के योग्य हो या केंद्रीय राजनीति का जिन मुद्दों से कोई वास्ता हो। लेकिन असल में 10 महीने में जीतू पटवारी को ना हाईकमान प्रदेश में कार्य समिति बनाने दे रहा है और ना ही जीतू पटवारी का भविष्य सुनिश्चित है कि वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। और हाईकमान का जिस तरह का कांग्रेस का कल्चर है, हाईकमान के पास ना तो नेताओं का एक्सेस है कि नेता उनके पास जाकर अपनी बात रख सकें, अपना पक्ष रख सकें। तो ऐसे में जीतू पटवारी केवल अपने आप को प्रासंगिक बनाने के लिए, हाईकमान की नजरों में दिखने के लिए, केवल जो उनकी जो पुरानी छपाक की बीमारी है उसको दिखने के लिए दिल्ली तक गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्हें उल्टी पड़ गई। जब दिल्ली के कांग्रेस के नेता के 5,000 करोड़ के ड्रग्स का मामला आया, कर्नाटक में ड्रग्स का मामला आया, तो जीतू पटवारी की बोलती बंद हो गई। ऐसी कैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए थे जिसमें केवल आधी बात करेंगे और आधी नहीं करेंगे। तो जीतू पटवारी का ये पूरा राजनीतिक पैतरा है, इस पैतरे में भी वो असफल हुए हैं। कल विजयदशमी भी आ गई और जीतू पटवारी की कार्य समिति अभी तक नहीं आ पाई। यही जीतू पटवारी की असफलता है जिसके लिए जीतू पटवारी परेशान घूम रहे हैं। अच्छा, तो जो वो आरोप लगा रहे हैं उन पर कुछ प्रतिक्रिया देंगे कि वो आरोपों में कितनी सच्चाई है, मध्य प्रदेश में ऐसा हो रहा है क्या? देखिए महेंद्र जी, जिस तरह के भी मामले सामने आए हैं तो सभी मामलों में पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की गई। भोपाल पुलिस और इंटेलिजेंस की बड़ी सफलता थी। 1800 करोड़ का ड्रग्स माफिया भोपाल में ध्वस्त हुआ और साथ ही विभिन्न मामलों में कार्रवाइयां कहीं छुपी नहीं है। जगदीश देवड़ा जी के ऊपर जिस तरह की बात की गई, तो जब कांग्रेस के नेता पदाधिकारियों की तस्वीरें छपती हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो कहते हैं कि मेरे साथ भी हो सकती है ड्रग्स माफिया की तस्वीरें होना। तस्वीर कौन सी बड़ी बात है? तो सार्वजनिक क्षेत्र में जो नेता होते हैं उनको तस्वीरों के लिए इस तरह से नहीं किया जा सकता, जबकि आपका माफिया तो आपका पदाधिकारी था और यहाँ जो माफिया है उसका हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। और साथ ही जो विभिन्न तरह के मामले विधायकों से संबंधित हो, सभी मामलों में ये हमारे विधायकों की संवेदनशीलता है जो जनता के जुड़े हुए मुद्दों पर संवेदनशील होकर बात रखते हैं और जनता को जहाँ तकलीफ होती है विधायक भावुक भी हो जाते हैं, लेकिन सरकार द्वारा सभी मामलों में तत्काल कार्रवाई किया। ठीक है, चलिए आनंद जाट जी से जवाब ले लेते हैं आपने जो बोला है। आनंद जी, देखिए जीतू पटवारी जी को आपने सुना, हालांकि आपने तो पहले ही सुन लिया होगा, लेकिन अजय सिंह जी को क्या उन्होंने प्रतिक्रिया दी है आपके सामने, क्या कहेंगे आप? ये आपका जो सीधा प्रश्न है उस पर आते हैं। बेफिजूल की बयानबाजी पर आपके महत्वपूर्ण चैनल का मैं वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। ये जो 1800 करोड़ की ड्रग पकड़ी गई है ये राजधानी भोपाल में पकड़ी गई है और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री निकम्मे हैं क्या? मध्य प्रदेश की पुलिस को कोई खबर नहीं, मध्य प्रदेश के इंटेलिजेंस को कोई खबर नहीं। बड़ा हास्यास्पद लगता है जब प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री देश के कांग्रेस नेताओं के साथ तस्वीरों पर एक आरोप लगा देते हैं कि ये ड्रग माफिया जो है वो कांग्रेस के साथ है। आज उन्हीं के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उनके प्रधानमंत्री और उनके गृह मंत्री हरियाणा चुनाव जीतने के लिए झूठ बोल रहे थे। बड़ा हास्यास्पद लगता है जब उनका प्रवक्ता उनकी बात से पलट जाता है और कहता है कि हमारे नेता जो हैं वो झूठे हैं। बड़ा हास्यास्पद है ये असली सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में 1800 करोड़ रुपए की ड्रग है, उसकी फैक्ट्री पकड़ाती है, उसकी फैक्ट्री राजधानी भोपाल में पकड़ाती है और पकड़ता कौन है? पकड़ते हैं गुजरात पुलिस, दिल्ली का नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और मध्य प्रदेश की पुलिस को, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को कानों कान खबर नहीं होती और अपनी खाल बचाने के लिए सीधे ये कह रहे हैं कि बड़ी सफलता मध्य प्रदेश पुलिस की। क्या था मध्य प्रदेश पुलिस का उसमें?
भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार में एडीजी इंटेलिजेंस का पद पिछले कई महीनों से खाली है और आगे भी कई महीनों तक इसके भरने की कोई संभावना दिखती नहीं है। तो जहां राजधानी जैसे सुरक्षित जगह है, जहां पूरे प्रदेश का प्रशासनिक अमला होता है, राजनीतिक मंत्री, विधायक सब लोग जहां रहते हैं, जहां पूरे प्रदेश की जो प्रशासनिक इकाइयां हैं उनके कार्यालय हैं, उस राजधानी से महज 10 किलोमीटर दूर अगर 1800 करोड़ रुपए की ड्रग बनाई जा रही है तो मैं समझता हूं कि इसमें भाजपा नेताओं की संलिप्तता है। महन जी, एक और महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरे मामले में अभी अनुमान है कि 86 जो सप्लायर हैं वो शामिल हैं, संलिप्त हैं, जो यहाँ से ड्रग बनने के बाद उसे सप्लाई करते थे। उसमें से 6 पकड़े गए हैं केवल। 80 की खोजबीन जारी है। हमारे आपके बीच का कोई भी आदमी इसमें संलिप्त हो सकता है, क्योंकि चप्पा चप्पा भाजपा तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन चप्पा चप्पा नशा जो है मध्य प्रदेश में हो गया है। ये भाजपा के कुल 20 साल के शासन का जमा खर्च है। बिल्कुल। तो देखिए, एक और सवाल हम आपके पास आएंगे, लौटेंगे, लेकिन हमारे साथ देवदत्त जी भी जुड़े हुए हैं। देवदत्त जी, पूरा माजरा देखिए, मध्य प्रदेश में भी कॉन्फ्रेंस हो सकती थी, इस विषय पर बात हो सकती थी, लेकिन दिल्ली में पहुंचे जीतू पटवारी, चर्चा थी कार्यकारिणी को लेकर, लेकिन अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आहूत की जाती है और तमाम सारे आरोप पर आरोप जड़ दिए जाते हैं भाजपा सरकारों पर, जहां उनकी डबल इंजन की सरकारें हैं वहां। तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि यदि आपको किसी को बर्बाद करना है, किसी पूरे परिवार को, तो किसी घर में एक आदमी को नशे की लत डलवा दो। और यहाँ जिस व्यापक पैमाने पर ड्रग्स पकड़ा गया है और जिस तरह की घटनाएं हो रही है समाज में, वो भी हम और आप देख रहे हैं। ये सब नशे के कारण ही होती है। कहीं 3 साल की बच्ची के साथ, कहीं 5 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहे हैं, या जिस तरह से एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, बहुत सारी जो समाज में बहुत ज्यादा जो आक्रोश और आतंक है, वो इसी कारण है कि लोग नशे के कारण परेशान हो, नशे पूरे परिवार बर्बाद हो रहे हैं, ऐसी ऐसी प्रतिभाएं बर्बाद हो रही। आप देखना, ये सप्लाई लोग वहाँ जरूर जाते हैं जहाँ इंजीनियरिंग, मेडिकल के छात्र हैं और जहाँ अच्छी खासी प्रतिभाएं हैं, कॉलेजों में, सब जगह ऐसे लोगों, युवा वर्ग को ज्यादा ये अपने गिरफ्त में लेते हैं। और ये बड़ा दुखद है कि सब है यहाँ, सब मौजूद है, अधिकारी, नेता, पत्रकार, पुलिस, सब है, लेकिन किसी को हवा नहीं लगती। राजधानी जैसे इलाके में इतना बड़ा कारोबार चलता है जहाँ से पूरे देश में सप्लाई हो रही है। इसके लिए समाज को भी बहुत जागरूक होना पड़ेगा कि आसपास लोग रातों रात जो संपन्न होते हैं, जिनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं, कि वो नशे जैसे लगते हैं, इनकी सूचना पुलिस को देना चाहिए। और पुलिस का खुफिया तंत्र तो मुझे लगता है पूरी तरह से फेल साबित हुआ। जब गुजरात की पुलिस ने ये पकड़ा और मध्य प्रदेश पुलिस को हवा नहीं लगी, तो मुझे लगता है कि अभी भी समय है, उड़ता पंजाब की जगह उड़ता मध्य प्रदेश ना हो जाए, या पूरा देश में ये नेटवर्क और ना फैल जाए। अभी भी समय है कि सब लोग जागरूक होकर, समाज के लोगों को भी, जागरूक लोगों को इस मुहिम में आगे आना चाहिए और आसपास नजर रखनी चाहिए, क्योंकि नशा करे जीवन का नाश, ये एक जीवन नहीं, ये पूरा परिवार को बर्बाद कर रहा है। तो इसके लिए मुझे लगता है राजनीति से ऊपर उठकर भी काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये इसमें कोई भी हो सकता है, या तो कांग्रेस से भी जुड़े हो सकते हैं, भाजपा से तो जुड़े, फोटो आई गई कोई किसी से ही। ये जो लोग रहते हैं ऐसे गलत काम करने वाले, कोशिशें करते हैं नेताओं से जुड़ने की, उनको जो उनके पास वो ज्यादा निकट हो जाते हैं और कार्यकर्ता पीछे छूट जाता है, क्योंकि ये सब सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, विज्ञापन देंगे, स्वागत करेंगे, मिठाई बांटेंगे, सब ये सब चीजें हैं। तो ये राजनीतिकों को बहुत समझने की जरूरत है कि ऐसे लोगों से सतर्क सावधान रहें। वो जो गरीब कार्यकर्ता, मेहनतवश कार्यकर्ता, उसको पास हो। ये बहुत बड़ा, महेंद्र जी, कोई एक मुद्दा नहीं है, ये बहुत व्यापक मुद्दा है, कड़ियां जुड़ी हुई है एक दूसरे से, करने की जरूरत है इसमें। चलिए अजय सिंह जी, देखिए मुद्दा गंभीर है, कह रहे हैं देवदत्त जी की एक्शन होना चाहिए और इन चीज़ों से थोड़ा सेपरेट रहना चाहिए नेताओं को। जो फोटो हैं, तस्वीरें हैं, जीतू पटवारी पर तस्वीरों को लेकर भी सवाल हुए, लेकिन उन्होंने एक बात कही
कि एक फोटो हो सकती किसी की, दो हो सकती हैं, यदि हजारों फोटो और वीडियो हों तो फिर सवाल लाजमी है और हम क्यों इस्तीफा न मांगे देवड़ा जी से? देखिए महेंद्र जी, मैं अभी अब वरिष्ठ पत्रकार जैसा दुबे जी को भी सुन रहा था, वो बहुत अच्छी बात कह रहे थे। ये गंभीर विषय है और ऐसे विषय में सभी लोगों को जागरूक होकर काम करना चाहिए, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, यहाँ तक कि सामान्य नागरिक भी। लेकिन जीतू पटवारी ऐसे गंभीर विषय पे राजनीति कर रहे हैं। आप बताइए, अगर इनकी मंशा मध्य प्रदेश में किसी तरह के अच्छे निहितार्थ की होती तो क्या इन्होंने मुख्यमंत्री जी से मिलकर किसी तरह की बात रखना चाहिए? इन्होंने अपनी तरफ से कोई ऐसे उपाय प्रस्तुत किए कि जो किए जाना चाहिए, जो कि मध्य प्रदेश में ड्रग्स माफिया को रोक सके? नहीं, ये केवल राजनीति करते हैं संवेदनशील विषय पे। और इसी मामले में कांग्रेस के नेता के रिश्तेदार प्रेम सुख पाटीदार जो कि फरार हैं, और कांग्रेस के नेता कहते हैं मैं 2 दिन में इन्हें पेश करवा दूंगा, तो ये तो स्पष्ट दिखता है कि वो आपके रिश्तेदार हैं और आप ही के संरक्षण में काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस के नेता ऐसे कैसे सिलेक्टेड राजनीति कर लेते हैं? ड्रग्स माफिया में भी चुन चुन के बात करेंगे, किसी की तस्वीर भी निकल आए तो उसको आप संबंध जोड़ देंगे, और यहाँ आपके नेता का रिश्तेदार है तो उसको आप क्लीन चिट कैसे दे रहे हैं? दूसरी तरफ दिल्ली के मामले पे आप चुप्पी साध लेते हैं। ये कांग्रेस पार्टी पूरी तरह नकारा राजनीति कर रही है। ये ना इन्हें समाज से मतलब है, ना नौजवान पीढ़ी से मतलब है, केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह के विषय उठाते हैं। महेंद्र जी, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या कभी बिना किसी विषय के दिल्ली में इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है? अगर कोई विषय होता, कोई नया मुद्दा आपको समझ में आया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पहले ही ऑलरेडी चर्चा ना हो चुकी हो, या जो विषय सभी के संज्ञान में ना हो? तो ये केवल और केवल अपनी छपास की बीमारी और हाईकमान के सामने अपने आप को दिखाने के अलावा मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता बता दें कि कौन सा नया विषय आज जीतू पटवारी ने उठाया जो सभी के सार्वजनिक संज्ञान में ना हो? तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई तो उद्देश्य होना चाहिए। आप राजनीति कर रहे हैं गंभीर विषय पे, लेकिन मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में स्पष्ट मत है, यहाँ अपराध माफिया के लिए कोई जगह नहीं है, 0 टॉलरेंस की नीति है और माफिया को लगातार ध्वस्त किया जाएगा। मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में, चाहे वो कांग्रेस के नेताओं के रिश्तेदार हों, चाहे कांग्रेस के नेता स्वयं हों, जो भी माफिया होंगे वो ध्वस्त होंगे, और ड्रग्स माफिया को मध्य प्रदेश में किसी भी तरह से नहीं पनपने दिया जाएगा। ठीक बात। आनंद जी, देखिए, पूरी बात करने का आज हम इसलिए मौका दे रहे हैं कि मामला दिल्ली से उठाया और मध्य प्रदेश के जो नेता हैं आपके, उन्होंने उठाया। एक बात और कि दिल्ली में क्या जरूरत थी भाई? जो सवाल कह रहे हैं अजय सिंह जी, आप पुराने मुद्दों को, अब वो कह रहे हैं कि सारे मुद्दों पर चर्चा हो गई, तो अब ये नया क्या इसमें? ये भी सवाल वो पूछ रहे हैं। और एक बात और कि ये जो आरोप लगा रहे हैं कि अब चूंकि अंदर रस्साकसी मची हुई है कांग्रेस के, तो वो सिर्फ अपनी वहां पर एक पिक्चर सेट कर रहे हैं एआईसीसी में जाके, क्या कहेंगे आप? अब क्या है, ये भाजपा के प्रवक्ता क्या सोचते हैं वो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जब कांग्रेस में थे तो इसी तरह की राजनीति करते रहे होंगे, वो प्रश्न नहीं है। प्रश्न आज का है। इस मामले में गुजरात पुलिस इन्वॉल्व है, इस मामले में एनसी जो नारकोटिक ब्यूरो है जो दिल्ली का, वो इन्वॉल्व है। तो ये राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है क्या महेंद्र जी? और मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने का काम करे भाजपाई, उस फैक्ट्री को संचालित करने वाला जगदीश देवड़ा जी का करीबी तस्वीरों से दिख रहा है। और जो पुलिस के रोजनामचे हैं उसमें भी कहीं कोई नेता का नाम आया है, तो ये तो स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि क्या चल रहा है। मैंने कहा कि ये बहुत गंभीर मामला है। ये 86 जो उसके लगभग सप्लायर हैं, वो सप्लायरों में से केवल 6 पकड़े गए हैं, 80 अभी बाकी हैं। तो उसमें कौन कौन आएंगे ये बहुत स्पष्ट तौर पर दिखना चाहिए। और जब एक मामला उजागर हुआ है तो कांग्रेस दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या कर्नाटक में करे या तमिलनाडु में करे, महाराष्ट्र में करे, कहीं भी करे, भाजपा के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्यों दिक्कत हो रही है? असली बात यह है कि उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी का इस्तीफा लिया जाना चाहिए और फिर इस मामले की जांच को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इधर उधर की बात करने से क्या हासिल होगा? मध्य प्रदेश में 20 सालों से किसकी सरकार है? और अगर मध्य प्रदेश में गांव के गांव नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं तो उसके जिम्मेदार क्या कांग्रेस हो जाएगी?
सत्ता में कौन है? भाजपा है और पूरी तरह से माफियाओं से घिरी हुई सरकार है। अजय बिश्नोई जी कौन है? थोड़ा सा भाजपा के प्रवक्ता बता दें। पूर्व मंत्री हैं और वर्तमान में विधायक हैं। वो कह रहे हैं कि पूरी सरकार जो है शराब माफियाओं के आगे नतमस्तक है। हम तो नहीं कह रहे हैं। ठीक बात। तो भाजपा के प्रवक्ता किस तरह से नाकारापन और निकम्मेपन की दुहाई दे रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। जो प्रदीप पटेल जी हैं मऊगंज के विधायक, वो किससे अपनी जान का खतरा बता रहे हैं? शराब माफिया से। तो मध्य प्रदेश की सरकार माफियाओं की सरकार नहीं है तो क्या है? बस इतना ही कहना चाहूंगा। चलिए आनंद जी, लेकिन एक सवाल और यहाँ पर बनता है कि देखिए कर्नाटक का जिक्र भी जीतू पटवारी कर रहे हैं, झारखंड का भी जिक्र कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। 3000 करोड़ की ड्रग किसी सेठ के पोर्ट पर आई थी, उसका क्या हुआ? क्यों आ रही है ये ड्रग? जब पूरे देश के पोर्ट एक ही आदमी को मोदी जी की कृपा से मिल गए हैं तो वो कुछ भी मंगा सकता है। जो ना पकड़ी गई वो कितनी होगी? और वो आई होगी तो पोर्ट पर रखने के लिए तो नहीं आई होगी, वहीं से सप्लाई हो रही है सब दूर। तो पूरे देश में ये जो नशे का नेटवर्क है, जिसकी सरकार है देश भर में, उनके हाथ में नहीं होगा क्या? या उनके हाथ में हो तो कोई आश्चर्य होगा क्या? ये बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि युवा पीढ़ी के पास काम देने की बजाय उनके हाथ में पुड़िया थमाई जा रही है, नशे की पुड़िया, ताकि वो प्रदेश की सरकारें 5 किलो आटा और 1.5 GB डाटा के बाद नशे में झूमता रहे और इनसे सोई हुई जो भाजपा की निकम्मी माफियाओं की सरकार है उससे सवाल ना पूछे। क्या होना चाहिए? क्या ऐसा लगता है आपको कि क्या सरकार से मांग करेंगे कि क्या एक्शन हो? आनंद जी। बहुत स्पष्ट तौर पर सबसे पहले जगदीश देवड़ा का इस्तीफा होना चाहिए। अभी तो पहली मांग तो ये है। अच्छा, इस्तीफे से याद आया, जीतू पटवारी जी ने एक और बात कही। किसी ने उनसे सवाल पूछा कि आपने सीएम का इस्तीफा मांगा मध्य प्रदेश के, तो उन्होंने कहा नहीं, सीएम का नहीं मांगा, हमने डिप्टी सीएम देवड़ा जी का मांगा है। तो क्या सीएम से कोई बैर नहीं पटवारी जी को? नहीं, देखिए, पहली प्रथम दृष्टिया ये है कि एक आदमी जिसका नाम पुलिस के रोजनामचे में अपराधियों, तस्करों को, ड्रग तस्करों को, पेडलर्सों को छुड़वाने में नाम आ रहा है, तो सबसे पहला तो जो इस ड्रग कार्टेल है उसकी पहली कड़ी तो वो व्यक्ति है ना। हो सकता है मुख्यमंत्री को अभी इस बारे में जानकारी ना हो, लेकिन गृह मंत्री के तौर पर उनकी बड़ी असफलता है ना ये। मैं कहाँ कह रहा हूँ इंटेलिजेंस का फेल्योर है। वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि मध्य प्रदेश में इंटेलिजेंस नाम की चीज नहीं रह गई है। केवल विपक्षी नेताओं के फोन टेप करने के अलावा कोई और काम कर रहे हो तो बताओ। तो ये जो दिख रहा है ना, पूरे मध्य प्रदेश में नशे का कारोबार बहुत व्यापक स्तर पर फैलाया जा चुका है। देवदत्त जी, एटीएस गुजरात ने एक पत्र जारी किया था कि बहुत सहयोग मिला मध्य प्रदेश पुलिस का, इंटेलिजेंस का। आनंद जी कह रहे हैं कि सबसे बड़ा फेल्यूर है मध्य प्रदेश में ये इंटेलिजेंस और मध्य प्रदेश की पुलिसिंग का। क्या कहेंगे? देखिए, यदि गुजरात पुलिस की जगह ये मामला मध्य प्रदेश पुलिस पकड़ती तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश पुलिस की सफलता होती। वो जो एक कटसी आभार है कि उन्होंने जो कहा होगा कि हमें इस लोकेशन पे ले चलो, इनको पकड़ना, ये सब, वो तो पुलिस को करना ही था। फिर ये एक तरह से ऐसा है कि उसमें कोई वो नहीं मुद्दा ये कि राजधानी है भोपाल और उसके व्यस्ततम इलाके में इस तरह का काम चल रहा है जहाँ सब जगह से ड्रग जा रहा है। ये बहुत गंभीर मामला है। जीतू पटवारी जी ने पूरे देश में कई सरकारों पर आरोप लगाए हैं, कर्नाटक और झारखंड भी इंक्लूड है उसमें। जिस तरह से अब पकड़े गए हैं लोग और जिनसे नेटवर्क पता चल रहा है, उसके आधार पर उन्होंने कहा है कि कहाँ कहाँ सप्लाई होता था, क्योंकि फैक्ट्री तो मेन यहाँ बन गई भोपाल। क्या लगता है आपको कि जीतू पटवारी सिर्फ अपनी झांकी बनाने उधर पहुंचे थे एआईसीसी, जैसा अजय सिंह जी कह रहे हैं? मैं ये कहता हूँ हमेशा से कि चाहे अच्छी बात हो या समाज के लिए खराब बात हो, दोनों बहुत हाईलाइट होना चाहिए। लोगों को दोनों चीजें पता चलनी चाहिए। जैसे साधु संत या जो अच्छे लोग समाज सुधार की करते हैं उनके लाइव चलते हैं, ठीक बात है, जिससे लोग अधिकतम सुने। और यदि समाज में इस तरह की गड़बड़ी है तो इनको भी इसमें किसी को मुझे लगता है पीछे हटने की जरूरत है। अजय सिंह जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी, क्या कहेंगे आप?
देखिए महेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह मिसगाइडेड है, उन्हें पता ही नहीं है क्या बोलना है। आपने जगदीश देवड़ा जी के साथ एक तस्वीर दिखाई, उसके ऊपर कार्रवाई हुई, गिरफ्तार हुआ है, और वो हमारा नेता कार्यकर्ता रिश्तेदार कुछ भी नहीं है। मैंने प्रेम टीवी पर सरेआम झूठ बोल रहे हैं आप। वो भाजपा का कार्यकर्ता है, भाजपा के हर कार्यक्रम में अंगोछा लगाकर जा रहा है, और आप कह रहे हैं भाजपा का कार्यकर्ता नहीं है। टीवी पर आकर भाजपा के नेता झूठ बोलते हैं। ये किस तरह की ट्रेनिंग आपको दी गई है? टीवी पर झूठ बोल रहे हैं आप टीवी पर झूठ बोल रहे हैं। उसकी तस्वीरें दिख रही है टीवी में साफ साफ कि वो भाजपा का गमछा सिर पर लगाकर बैठा हुआ है, घूम रहा है कार्यक्रमों में, और सीधे सीधे भाजपा की सदस्यता अभियान की सेल्फियां खिंचा रहा है। आप कैसी बातें करते हैं? क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? ये पूरी तरह कांग्रेस नेगेटिव बात करती है, नकारा विपक्ष है, इसीलिए भ्रमित है कांग्रेस के नेताओं को। हम भाजपा के प्रवक्ता झूठे हैं, एकदम निकम्मे हैं। झूठ किस तरह? चलिए, समय अजय सिंह जी समाप्त होता है। बहुत शुक्रिया आपका अपना पक्ष रखने के लिए। आनंद जी बहुत धन्यवाद आपका, और देवदत्त जी हमारे साथ जुड़े, अपना बहुमूल्य समय दिया, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मध्य प्रदेश में एक कार्रवाई होती है एमडी ड्रग के खिलाफ, और पूरे देश में मचता है बवाल, और वो बवाल के बाद फिर से सवाल खड़े करते हैं जीतू पटवारी एआईसीसी में जाकर, और एआईसीसी से वो पूरे देश की उन सरकारों पर सीधा कनेक्शन बताते हैं मध्य प्रदेश का, जहां जहां भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। हालांकि कर्नाटक और झारखंड को भी वो नहीं बख्शते। कांग्रेस नेताओं के सवाल पर वो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। मुख्यमंत्री के इस्तीफे पर वो थोड़ा सा सॉफ्ट रहते हैं और कहते हैं कि मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं, हमने डिप्टी सीएम का मांगा, क्योंकि प्रमाण जो है वो डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के वो जो साथी हैं उसके साथ हैं। साथी कहें उनको, या फिर जो कार्यकर्ता नहीं कह रहे हैं या आरोपी कहें, वो जो वीडियो दिखाया उसके आधार पर बात करते हैं। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। इस एक्शन का अब अगला रिएक्शन क्या होता है। भाजपा जरूर ये कह रही है कि जीतू पटवारी चूंकि संकट में है कांग्रेस में मध्य प्रदेश में, इसलिए हाईकमान के सामने अपनी थोड़ी सी लकीर बढ़ाने पहुंचे थे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आप को ऐसा थोड़ा प्रेजेंट किया है। चलिए देखेंगे आगे आगे क्या होता। फिलहाल डीएनएन एजेंडा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।